छत्तीसगढ़ में पंचायत और नगरीय निकायों में ओबीसी को मिलने वाली आरक्षण को लेकर सूबे में सियासी बवाल बढ़ता जा रहा है। बीजेपी सरकार का दावा है कि नई विधेयक सुप्रीम कोर्ट के अनुसार है, इससे ओबीसी वर्ग को लाभ मिलेगा। वहीं कांग्रेस ने अधिसूचित क्षेत्रों में ओबीसी आरक्षण में कटौती को मुद्दा बनाते हुए प्रदेश भर में आंदोलन करने की बात कही है। हमारी खास रिपोर्ट में देखिए। प्रदेश की बीजेपी सरकार ने विधानसभा में पंचायत और नगरीय निकायों में ओबीसी आरक्षण को लेकर नए विधेयक पास किए हैं, जिससे ओबीसी वर्ग को मैदानी क्षेत्रों में लाभ तो मिल रहा है, लेकिन अधिसूचित यानी आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों में ओबीसी आरक्षण शून्य हो गया है। पहले कुल 50% आरक्षण में से 25% ओबीसी और 25% SC/ST के लिए आरक्षित था। नया विधेयक 2011 की जनगणना को आधार मानकर लाया गया है। अभी 33 जिलों में से 16 जिले और 85 ब्लॉक अधिसूचित क्षेत्र होने की वजह से यहां ओबीसी का आरक्षण शून्य हो गया है। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव का कहना है कि जनसंख्या के अनुपात में किए गए आरक्षण के कारण नगरीय निकाय के आरक्षण में विशेष अंतर नहीं पड़ा, परंतु ग्रामीण क्षेत्र में 33 में से 16 जिले अधिसूचित जिले हैं और राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 12.72% है। उस अनुपात में 4 सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित हुई हैं। इस तरह से कुल 33 में से 20 सीटें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हुई, जो कि 50% से ज्यादा हैं। कहीं पर 33% तक की सीमा है अन्य पिछड़े वर्ग के लिए, कहीं 35 है। हमारे यहाँ हमारी आयोग ने अधिकतम 50% तक भी आरक्षण हो सकने की, दे सकने की व्यवस्था की। इसका मतलब यह है अन्य राज्यों की तुलना में आरक्षण में अन्य पिछड़ा वर्ग को ज्यादा लाभ देने का प्रयास हमारे यहाँ सरकार ने, हमारी आयोग ने किया है। वहीं ओबीसी के आरक्षण के मसले पर कांग्रेस पूरे प्रदेश में 15 जनवरी को सभी जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन करेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, हमारी सरकार में बस्तर से सरगुजा तक 25% आरक्षण की व्यवस्था थी। बीजेपी सरकार की आरक्षण व्यवस्था से ओबीसी समाज को बड़ा नुकसान हुआ है। राजभवन में पेंडिंग आरक्षण विधेयकों को पास करवाकर आरक्षण का लाभ देना था। आने वाले चुनाव में ओबीसी वर्ग प्रदेश सरकार को मुंह तोड़ जवाब देगी। सरकार इस मसले पर फंस चुकी है। प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरे प्रदेश के ओबीसी वर्ग को, आधे आबादी को चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया। इसका कहीं न कहीं जिम्मेदार अगर कोई है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन की सरकार है। बहरहाल बीजेपी का दावा है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जुलाई 2024 में आयोग का गठन किया। आयोग ने ओबीसी के आरक्षण के लिए प्रावधान तय किए हैं। उसी के अनुसार विधानसभा में आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। SC/ST की जनसंख्या के अनुरूप ओबीसी को अधिकतम 50% का आरक्षण मिल सकता है। इस वजह से कई नगर निगमों में ओबीसी को 30% तक आरक्षण मिला है। वहीं कई क्षेत्रों में ओबीसी की आरक्षण कटौती को लेकर कांग्रेस 15 जनवरी को प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन करेगी। पक्ष विपक्ष के दावों के बीच अब देखना दिलचस्प होगा कि ओबीसी समाज किसे अपना सच्चा हितैषी मानते हैं। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट।